नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते लाइव न्यूज दिल्ली की सुपरफास्ट खबरों की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। उन्होंने दोहराया है कि 2 बार आरजेडी के साथ जाकर गलती किए, अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। देश के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस का दामन थामेंगे। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। इस दौरान वो पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर में कई स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड करप्शन मामले में सीबीआई की कई जगह रेड चल रही है। सीबीआई की एंटी करप्शन टीम मामले की जांच में लगी है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड। घोष के करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। केरल के पलक्कड़ में हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ऐसा लगता है कि संघ घबरा गया है। कुछ लोगों को लगता है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है, उसकी वजह से ही संघ को इस मुद्दे पर नरम रवैया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। दरअसल आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय की बैठक में संघ ने जातीय जनगणना कराने के संकेत दिए हैं और कांग्रेस नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं। इस बारे में गुरदीप सिंह सप्पल ने IANS से खास बातचीत में कहा, राहुल गांधी ने जनगणना की बात उठाई है, उस पर उनको जो जन समर्थन मिल रहा है उससे घबराकर आरएसएस ने अपना बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा, आरएसएस ने एक दिन में 2 बार बयान बदला। पहले बोला वो जाति जनगणना के समर्थन में नहीं है, फिर उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। इसको लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि आरएसएस ये बताएं कि वो जाति जनगणना के पक्ष में है या नहीं, लेकिन इस पर संघ का कोई जवाब नहीं आया। गुरदीप सिंह सप्पल ने आगे कहा, अपनी बैठक में आरएसएस ने जो बात बोली थी वो ये थी कि वो कुछ जातियां जो पिछड़ी और दलित हैं सिर्फ उनकी गिनती के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस की डिमांड बिल्कुल साफ है। कांग्रेस को जातियों की गिनती के पक्ष में नहीं है, बल्कि सभी जातियों की गिनती कराना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एम्पावरमेंट के लिए जाति जनगणना चाहती है। कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना की बात इसलिए करती है कि वो लोग जो तरक्की में पीछे रह गए उनका पता चल सके और उनको उनका अधिकार प्रदान किया जा सके। कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। कुछ भी हो जाए, जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। हमने जाति जनगणना की बात की। हमने कहा कि देखिए, देश में पता लगाना है कि किसकी कितनी आबादी है और किसका कितना हक बनता है। मैंने कुछ गलत बोला? सही बोला ना कि ये पता लगाना है, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, ये कितने हैं, इनकी आबादी कितनी है और इनका हक क्या है और कौन सी संस्थाओं में इनके लोग हैं। एक प्रकार से हम स्नैपशॉट लेना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आज क्या हालात है। बीजेपी को लोग एकदम कहते नहीं। हमने दबाव डाला, न्याय यात्रा की, और पहले ये सारे के सारे लोग कहते थे कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है।
अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी। हमारा बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है, अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद आरएसएस मणिपुर में स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहा है। मुंबई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 2 घंटे की बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास से निकल गए। उत्तर प्रदेश में मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह ने बहराइच में हरबख्श पुरवा गांव में चलाए गए भेड़िया खोज अभियान का जायजा लिया। मध्य क्षेत्र की मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह का कहना है कि भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हमने अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा है, अभी भी 2 भेड़ियों को पकड़ना बाकी है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम जी जब से विपक्ष में बैठे हैं उन्हें सदन के नियमों की कोई परवाह नहीं है, वो किसी को बोलने नहीं देते। वो मुझे कैसे बोलने देंगे? जब मैं विपक्ष में था, विपक्ष और जब मैं मुख्यमंत्री था तब ही उनका यही व्यवहार था जो उन्हें बोलने नहीं देता था। अब वो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता की एक गरिमा होती है और उन्हें कामकाज में हिस्सा लेना होता है। नियम कायदों के तहत ही सदन आज भी वही हुआ। कोलकाता कांड मामले में मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने याचिका की थी दायर। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। हिना खान पिछले कुछ समय से काफी मुश्किलों का सामना कर रही हैं। वो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है और उनका इलाज चल रहा है। हालांकि इस बीच वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपना हेल्थ अपडेट देती रहती हैं, लेकिन 1-2 दिनों से एक्ट्रेस कुछ ऐसे पोस्ट कर रही है जिससे फैंस उनको लेकर काफी परेशान हो रहे हैं। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों हिना ऐसे पोस्ट कर रही हैं। दरअसल हिना दिल टूटने वाले पोस्ट कर रही हैं। अब आज की ही पोस्ट को देख लीजिए। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगातार ऐसे पोस्ट किए हैं जिसमें दिल टूटने वाले दुख का जिक्र हुआ है, और एक तो ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें कहा गया है कि कभी शादी मत करना। पहले पोस्ट में लिखा है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि जब आप किसी को बहुत प्यार देते हैं तो लोग आपसे बोर हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरे पोस्ट को शेयर किया जिसमें लिखा, प्यारे थके हुए दिल, बस थोड़ा और सब्र। फिर हिना ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक बूढ़ी महिला से कोई पूछता है कि एक ऐसी क्या सलाह होगी जो आप अपने यंग वर्जन को देंगी, तो वो कहती हैं, कभी शादी मत करना, कभी नहीं। अब फैंस जानना चाहते हैं कि आखिर हिना की लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है कि वो ऐसे पोस्ट कर रही हैं। वहीं कुछ फैंस तो कयास लगा रहे हैं कि कहीं उनका और रॉकी जायसवाल का ब्रेकअप तो नहीं हो गया। वैसे ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पुष्टि अभी तक कोई नहीं कर पाया है। वैसे बात ये है कि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हिना ने सोशल मीडिया पर रॉकी की तारीफ की थी कि कैसे इस मुश्किल समय में वो उनकी ताकत है। इतना ही नहीं, हाल ही में उन्होंने हिना के लिए स्पेशल डिश भी बनाया था। रॉकी ने हिना की फोटो शेयर कर लिखा था, जब वो हंसती है तो लाइट्स और ब्राइट हो जाती हैं, जब वो खुश है तो लाइफ का मतलब होता है, जब वो मेरे साथ है तो मैं और ज्यादा जीता हूँ, जब उनके साथ हूँ और कुछ मैटर नहीं करता। देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।